बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सबसे पहले तो ईद उल फितर के हवाले से सेकंड डे की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद कबूल करें। फर्स्ट डे के हवाले से हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आज जो हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं वो दरअसल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। उनके हवाले से एक छोटी सी गुफ्तगू हम करने के लिए आए हैं, एक पॉइंट आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं और वो पॉइंट यकीनी तौर पर आप सब के लिए फेवरेबल साबित इंशाल्लाह ताला होगा। और वो पॉइंट ये है कि ईद उल फितर का महीना आपको पता है स्टार्ट हो चुका है। इससे कबल रमज़ान मुबारक एंड हो चुका है। ईद उल फितर का भी आज सेकंड डे है। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है और आपके इम्तिहान बहुत तेज़ी के साथ आपके करीब आ रहे हैं। अगर आप और करें तो आज मई की 14 तारीख हो चुकी है, यानी कि तकरीबन आधा महीना मई का रह गया है। जून का पूरा महीना आपके पास बाकी है और जुलाई का पूरा महीना तकरीबन आपके पास बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2.5 महीने के बाद इस वक्त आपके पास टोटल टाइम है और इस 2.5 महीने के अंदर आपको अपनी मुकम्मल तैयारी कंप्लीट करनी है। ये बात याद रखिएगा कि वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जा चुका है कि पेपर्स इस मरतबा होंगे। कोरोना के चक्कर में जो लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला हो गया था, उनके पेपर्स नहीं हुए थे, वो इस खुशफहमी का शिकार ना हो कि इस मरतबा फिर कोरोना भाई जो है वो आपका भला कर देगा और आपको पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे। इस मरतबा आपको लाजमी पेपर देने हैं, भले वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हों, इंटर के स्टूडेंट्स हों। ये कान खोल कर सुन लें, अगर अब तक उनके कान बंद हैं, क्या कान खोल कर सुन लें कि पेपर्स तो आपको देने हैं और अगर आपको पेपर्स देने हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत सारे स्टूडेंट्स की और उमूमी तौर पर भी कहा जाए बहुत सारे लोगों की एफिशिएंसी और उनकी इफेक्टिवनेस में फ़र्क आता है। रोज़े की बुनियाद के ऊपर उसूली तौर पे आना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल फ़र्क आ जाता है। रोज़े की हालत से होते हैं, पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती। दूसरे उमूमी तौर पर उनको बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। तरावी पढ़ने वाले स्टूडेंट जो तरावी भी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग दीनी तौर पर ज़्यादा रुझान हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, सारी बातें सही हैं, लेकिन चक्कर ये है कि आपकी पढ़ाई बहरहाल जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती। अब रमज़ान मुबारक का महीना भी एंड हो चुका है। ईद उल फितर के हवाले से भी सेकंड डे इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुआ चाहता है। अब आपके पास जो टोटल टाइम है वो टोटल 2.5 महीने रह गए हैं और 2.5 महीने का मतलब होता है कि तकरीबन 75 दिन, 75 डेज। इन 75 डेज में या तो आर है या फिर पार है। अगर आपने बेहतर तौर पर पढ़ लिया, अगर आपने बेहतर तौर पर प्लानिंग कर ली, बेहतर तौर पर अगर स्टडीज़ को आपने टाइम दे लिया, तो फिर ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह आ सकता है। और अगर आपने ये जो 2.5 महीने का टाइम रह गया है इसको वाही तबाही में लगा दिया, अगर अपने टाइम को सही तरीके से आपने यूटिलाइज नहीं किया, अगर अपने टाइम को आपने किल किया, अगर ड्रामे देखने का सिलसिला और फिल्में देखने का सिलसिला आपने बढ़ा दिया क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना एंड हो चुका है, तो फिर याद रखिएगा रिजल्ट कभी भी और किसी भी सूरत में अच्छा तस्वुर आप नहीं कर सकते कि वो आएगा। रिजल्ट कैसा आएगा वो वैसे ही आएगा जैसा कि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता रहा है। मजाकिया तौर पर एक छोटा सा जोक आपसे शेयर करना चाहूँ कि जैसे फर्ज करें एक बच्चे का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता था, हर साल वो बच्चा फेल हो जाया करता था। उनके फादर ने एक दफ़ा पूछा जब रिजल्ट आ गया था कि बेटा इस दफ़ा रिजल्ट तुम्हारा कैसा आया, क्या पास हुए या नहीं हुए? तो बेटे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि अब्बा जान रिजल्ट मेरा वही आया है जो हस्बे रिवायत आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मरतबा फिर वो बच्चा फेल हो गया। अगर आप वाकई में अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम तो करना पड़ेगी प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है मनसूबाबंदी, और मनसूबाबंदी आपको मुख्तलिफ हवालों से करनी है। तो मुख्तलिफ हवाले कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला काम आप ये देखें कि आपके पास टोटल टाइम पीरियड कितना मौजूद है। टोटल टाइम पीरियड आपको मिल रहा है तकरीबन 75 डेज। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? आपको पता है 7 सब्जेक्ट्स हैं तकरीबन। अगर आप इंटर कॉमर्स की आप बात करें तो इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स 7 सब्जेक्ट्स ईच हैं, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी। अगर आप इंटर आर्ट्स की बात करते हैं तब भी तकरीबन इतने ही सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी तैयारी बेहतर है। जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उनको भी टाइम देना है, जो बेहतर हैं उनको भी टाइम देना है। अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप बात करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स के हवाले से तो वहाँ पे भी उनके पास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स उनको मिलता है, फर्स्ट ईयर में भी मिलता है और सेकंड ईयर में मिलता है। जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास ये सहूलत नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके पास भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिसमें वो स्कोर अच्छा कर सकते हैं। हम इस वक्त मुखातिब हैं उमूमी तौर पर, और उमूमी तौर पर हम ये आपको मशवरा देना चाहेंगे कि अपनी प्लानिंग आप बेहतर से बेहतर करें। आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है उस अवेलेबल टाइम को देखते हुए ये देखें कि आपके कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कैसी है।
जिस सब्जेक्ट की तैयारी ज़्यादा अच्छी है उसको भी टाइम दें, जिसमें कमज़ोर है उसको भी टाइम दें। आमतौर पर बच्चा क्या करता है, जो कि गलत हरकत करता है कि जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर होता है और उस सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, उसी सब्जेक्ट के साथ सौतेली माँ वाला सुलूक करता है। क्या मतलब सौतेली माँ वाला सुलूक? जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है उसको टाइम ज़्यादा देना चाहिए, वो उसी सब्जेक्ट में टाइम कम दे रहा होता है। और जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा है अगर थोड़ा टाइम कम भी देगा तो चल पड़ेगा, लेकिन वो जिस सब्जेक्ट में अच्छा होता है उसी सब्जेक्ट को और ज़्यादा टाइम दे रहा होता है। और ज़्यादा टाइम दे क्यों रहा होता है? क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट होता है। जिस सब्जेक्ट का उसका दिल नहीं चाहता पढ़ने का, उस सब्जेक्ट में उसको और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन करता क्या है, वो उस सब्जेक्ट को और कम टाइम दे रहा होता है। नतीजे के तौर पर वो सब्जेक्ट जो कि ज़्यादा टाइम का मुतकाज़ी है, ज़्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट है, उसको आप दें। जब उसमें आप टाइम नहीं देते तो नतीजे के तौर पर या तो आप सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या फिर उस सब्जेक्ट में नंबर आपके ख़राब आते हैं। ये बात याद रखिएगा। सारे सब्जेक्ट्स को मिलाते हैं तो फिर आपका एग्रीगेट मार्क्स बनते हैं और एग्रीगेट मार्क्स जो होते हैं वही आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कहलाती है। लिहाजा आपको तमाम सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। इंडिविजुअली किसी मखसूस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना और दूसरे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल टाइम ना देना बिल्कुल भी अक़लमंदाना बात नहीं होगी। आपको उर्दू को भी टाइम देना है, आपको इस्लामियत को भी टाइम देना है, आपको इंग्लिश को भी टाइम देना है। इन सब्जेक्ट्स के साथ बहुत सारे लोग कहते हैं यार एंड में पढ़ लेंगे, तो भाई एंड में पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी कहाँ से होगी? लिहाजा हर हाल में आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना चाहिए। अब तो खैर ये बात कहना ही बेकार है, अब तो आपके पास तकरीबन एक क्वार्टर बचा है, एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने, और 3 महीने का भी पूरा टाइम नहीं बच रहा है। लिहाजा अब आपको तन मन धन की बाजी लगानी पड़ेगी अगर आप वाकई में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाह रहे हैं। यकीन करें इस वक्त भी आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है कि अगर आप बेहतर तौर पर पढ़ाई करना शुरू आज की तारीख से भी कर दें, और अगर आज नहीं करना चाहते कि आप कहेंगे सर अभी तो ईद का दिन चल रहा है, ईद का आज 2nd डे है, 3rd डे ईद का भी आप मना लें जो कि कल का दिन है, उसके बाद चौथे दिन से इनके इतवार के दिन से आप पढ़ने बैठ जाएं और ऐसा पढ़ने बैठ जाएं कि उससे पहले आपकी प्लानिंग हो चुकी हो। प्लानिंग के लिए आपके पास आज का दिन है, यानी कि आज है जुम्मतुल मुबारक, कल है हफ्ता, जुम्मे और हफ्ते को आप कर लें प्लानिंग, और इतवार के दिन से, इतवार का मतलब होता है 16 मई सन 2021 से आपके पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए और फुल फ्लैश तरीके से शुरू हो जानी चाहिए। लॉकडाउन के सिलसिले में और कोचिंग सेंटर आपके खुले हैं या बंद हैं, कॉलेज आपका खुला है या बंद है, इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, अपने तौर पे आप तैयारी शुरू कर दें। अनसॉल्व पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास जो है नोट्स अवेलेबल होंगे, आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, जो टीचर्स ने आपको जो चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी बेहतरीन तरीके से तैयारी शुरू कर दें। और एक खास बात यह है कि आपको पता है 50% आपके MCQs आ रहे हैं। ऐसे MCQs में जो बच्चे बेहतरीन मार्क्स उठा लेंगे उनका ओवरऑल रिजल्ट भी यकीनन अच्छा आएगा। और MCQs में अच्छे नंबर उठाने का बेहतरीन और कारगर और आसान नुस्खा ये है कि आप बुक रीडिंग करें। जितनी ज़्यादा अच्छी बुक रीडिंग आपने की होगी उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, जितना ज़्यादा आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर तौर पर MCQ को समझकर सही पर टिक लगाएंगे। अदरवाइज अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पेपर में कर रहे होंगे और यकीनी तौर पर गलत निशान के ऊपर आप टिक लगाएंगे और आपका नंबर भी यकीनन आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको अगर MCQs में अच्छे नंबर आपने उठा लिए तो आप खुद समझ सकते हैं कि 50% मार्क्स तो MCQs में जा रहे हैं, तो रिमेनिंग 50% में आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने। तो आपको करना क्या होगा, MCQs को स्ट्रॉन्ग करना है, और MCQs को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। अनसॉल्व पेपर्स में जितने MCQs आए हैं सारे के सारे MCQs आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। MCQ का आसान नुस्खा ये होता है कि जब आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं तो सबसे पहले MCQ को आप पढ़ा करें, पढ़ने के बाद ये देखा करें कौन सा MCQ बिल्कुल ही गलत बकवास की बातें कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। फर्ज करें 2 MCQs बिल्कुल गलत सलाह हैं उनको छोड़ दिए, बकिया 2 बचे, उन 2 में अगर आपको समझ में आता है कौन सही है तब तो मसला हल है। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं होता तो उन दोनों में ये सोचा करें कि ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो जिसके बारे में आप समझते हैं ज़्यादा चांसेस हैं उस पर आप टिक लगा दिया करें। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ज़्यादा चांसेस के बारे में आपका दिमाग उसी वक्त चल रहा होगा जब आपने दिमाग को थ्रू आउट द सेशन पढ़ाई के हवाले से पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो याद रखिएगा दिमाग आपका कभी भी आपका साथ नहीं देगा, इसलिए क्योंकि दिमाग का साथ आपने नहीं दिया। कब नहीं दिया? जब आपने पढ़ा ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? जब आप बीज बोते हैं तभी अंदर से तनावर दरख्त बन सकता है, बशर्ते के परवरदिगार की रजा भी शामिल हो। आपने बीज ही नहीं बोया है, आपने कोशिश ही नहीं की है, तो जाहिर सी बात है तनावर दरख्त बनना तो दूर की चीज़, वो दरख्त का सिर्फ और सिर्फ आप ख्वाब ख्याल में ही दरख्त को दिमाग में आप ला सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मेहनत करना चाह रहे हैं तो अभी आपके पास बेहतरीन चांस है। 2.5 महीने के अंदर आपको भरपूर तैयारी आप कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर चलें, अपने टीचर से कंसल्ट करते हुए चलें कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या तैयारी ज़्यादा बेहतर तौर पे करनी है। अनसॉल्व पेपर्स को अच्छी तरीके से देखें, बुक रीडिंग करें, MCQs को अच्छी तरीके से निचोड़ लें ताकि आपके बेहतर से बेहतर नंबर आ सकें। अगर आपके लॉकडाउन का सिलसिला खत्म होता है और क्लासेस दोबारा स्टार्ट होती हैं, कोई क्लास अपनी मिस ना करें। पुराने चैप्टर जो आपने कमजोर आपके रह गए हों उनको स्ट्रॉन्ग करें और हर हाल में कोऑर्डिनेशन का मुजाहरा करें। अगर आप ग्रुप स्टडी के तौर पर बेहतर तौर पर पढ़ सकते हैं तो ग्रुप स्टडी के तौर पर बेहतर तौर पर पढ़ें। आसान तरीका ये है कि नंबर आपके अच्छे आने चाहिए, क्योंकि नंबर अच्छे आपके आ गए तो इंशाल्लाह वारे नहीं आ रहे आपके भी हो जाएंगे और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसके भी हो जाएंगे। आपके पेरेंट्स भी इंशाल्लाह खुश होंगे, आप भी खुश होंगे और जिंदगी भर के लिए आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह ताला आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप हमारी इस बात से मुत्तफिक भी होंगे और हमारे इन छोटे छोटे जो हमने मशवरे दिए उन पर अमल करते हुए अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। अपने असातिज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। ईदी ज़रूर वसूल करिएगा, किसी को छोड़ना नहीं है, सबसे ईदी लेनी है मेरे अलावा। मजाक कर रहा हूँ मैं ये बात। इट मीन्स दैट बेहतर से बेहतर रिजल्ट अगर लाना है तो आज से इंशाल्लाह मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से सबको सलाम ज़रूर अर्ज़ करिएगा। ईद के हवाले से सबको मुबारकबाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है आपके इस वीडियो को शेयर करवाने की वजह से किसी का भला हो जाए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।